टेफल्टी 91 था ना। ये है। एक मिनट। अब इतने लोगों ने अटेम्प्ट किया, अभी सिर्फ 8-9 लोगों ने अभी अटेम्प्ट किया हुआ है। तो इसमें भी अभी सब क्योंकि सिलेबस पीवाईक्यू में ही लगे हैं। 91 में बहुत सारे मिस्टेक्स है। अच्छा ठीक है, वही इसीलिए रखा है हमने, ताकि हो जाए, बाकी तो ठीक है। तो अगर दिक्कत है उसको सॉल्व करेंगे, जो बंदा किया उसको बताएंगे, सही करेगा वो, है ना, तो पता हो चले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो जल्दीबाजी में सबमिट कर देते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपने भेजा है नहीं, उसको यहाँ पेस्ट करो। हाँ, तो 91 में आपके जो डाउट्स हैं क्या है, 19 क्वेश्चन। चलो 19 से स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक इसमें ना उसने गलत किया हुआ होगा। तो हम्म, अच्छा मुझे तो किस पे क्लिक करना है, ई नोट पे ना। हम्म तो ये है फुल लेंथ टेस्ट 91। तो इसमें अच्छा, ये विथ सॉल्यूशन नहीं था, इसमें सॉल्यूशन नहीं है क्या? है सर। सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए क्लिक करना पड़ेगा। ओके, है ना, सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है, लेकिन वही गलतियाँ होंगी, मिस्टेक किया होगा। एक क्वेश्चन में सर मतलब जी को x1 कॉमा x को लिया है, सॉल्यूशन में प्रोडक्ट ले लिया अच्छा, तो मिस्टेक क्या है, ठीक है हम बताते हैं, जो जो मिस्टेक बता देंगे ठीक कर देंगे वो। तो ओके, तो इसमें पहले क्वेश्चन देखते हैं है क्या। तो क्वेश्चन है, एक्स आई बी द रैंडम सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग, काम करो, तो यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, यही ना, सॉल्यूशन ऊपर अपीयर होगा। तो एक्स आई एक रैंडम सैंपल है, हैविंग पीडीएफ इस तरह से दे रखा है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन शायद होता है। एंड जी है, एक तो x1 x2 xn प्रोडक्ट है, ये डॉट 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 है ना, ये प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे कॉमा लगा रखा है पहले तो। सो इसमें देन अनबायस एस्टिमेटर ऑफ थीटा बेस्ड ऑन जी इज, तो ये तो ज्योमेट्रिक है ना, तो लॉग लगाएंगे तो उसके थ्रू आ जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है, तो इसमें मिस्टेक क्या है, मतलब आंसर अलग आ रहा है। इसका आंसर ए आया है, n-1/n log g, n-1/n log g, यही आया ना। और आपका आंसर है सी। जी। सी में क्या है, n-1/n log 1/g, मतलब माइनस का फर्क है, तो -n log g हो जाएगा ना। तो बस माइनस एक माइनस का फर्क है ना इसमें। तो कहाँ गलती हुआ है इसको देख लेते हैं, इसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो x1 x2 xn देखेंगे बोथ साइड लॉग, ठीक है लॉग लगा दिया। तो प्रोडक्ट लॉग समेसन एक्स आई, यहाँ से 1/log g कर दिया, तो n/this। अच्छा, दोनों तरफ क्या किया इसने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो n उधर आ गया। वी नीड टू फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ log x, तो log x का वो निकाला डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो डायरेक्ट उससे भी आ जाता ना पीडीएफ से, लेकिन सीडीएफ अप्रोच लगाया इसने, तो सीडीएफ अप्रोच से सॉल्व किया। एंड y का सपोर्ट तो यार, तो -∞ से 0 होगा ना, तो x में से थीटा कैसे हो सकता है?
एक मिनट, तो यहाँ से आ गया y एक्सपोनेंशियल थीटा कर दिया इन्होंने, समेसन वाई आई गामा कर दिया। तो उसके बाद क्या किया है, गामा हो गया गामा, और फिर थीटा प्रोडक्ट ले लिया, तो गामा ये हो गया 1 1 कर दिया, फिर इसका एक्सपेक्टेशन ले लिया। एक तो ये ठीक से सॉल्यूशन लिखा है, इसको कॉमा वॉमा लगाना चाहिए ना, ये सब सीधा समेसन लॉग एक्स आई, तो गामा एन हाफ, और यहाँ जेड लिया दिस, तो ये काई स्क्वायर 2n कर दिया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/z का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो भी यूज़ कर सकते थे। तो थीटा होगा ना, ये जीरो क्यों लिख दिया है ना, ये थीटा है। सो तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पे जी का सपोर्ट क्या होगा, किसका सपोर्ट आप बात करें, लॉग का, लॉग एक्स का ना। हाँ तो लॉग जी। एक्स 0 1 है, तो लॉग 0 लॉग 1 0, तो ये माइनस है ना, माइनस लॉग एक्स का होता है ना वो, जो कैसे लिखना चाह रहा हाँ है ना, माइनस लॉग एक्स का हो जाएगा वो, इसलिए माइनस का शायद फर्क भी आ रहा है। तो माइनस लॉग एक्स का होगा, यहाँ पे इसने गलत किया होगा। तो यहाँ जो है लॉग एक्स, क्योंकि ये है ना माइनस लॉग एक्स यहाँ लेना पड़ेगा, तो माइनस फिर इफेक्ट भी तो पड़ेगा, यहाँ इसने थीटा ई के पावर माइनस थीटा वाई कर दिया है। माइनस में एक्सपोनेंशियल थीटा फॉलो करेगा। हम्म, हाँ माइनस वाई एक्सपोनेंशियल थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पे, और ऐसे भी एक्सपोनेंशियल थीटा का पीडीएफ क्या है, थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स ना, तो माइनस तो इसका आया ही नहीं। हाँ सर। सिर्फ वर्ग हाँ है। हाँ, तो इसमें मेन गलती वहीं पे है कि माइनस चूंकि यहाँ ले लेगा ना, तो ये जो मेन वही कि बाकी डिफरेंस, बाकी तो ठीक ही है, लॉग लिया ना, तो यहाँ बस इसको माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस लगाएंगे तो फिर ये काम। समेसन ऑफ एल एन एक्स आई कैसे हो गया, वो तो मतलब प्रोडक्ट में कहा ही नहीं। नहीं प्रोडक्ट था वो, उसने मिस्टेक किया है, वो x1 x2 x3 प्रोडक्ट है, तो वहाँ टाइपिंग एरर है ना। ये क्या है, जी आपको क्या दिख रहा है, x1 x2 x3, ये ज्योमेट्रिक, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ ये बनाया, लेकिन उसने गलती किया, कॉमा लगा दिया उसने, गलती मतलब पेपर बनाने वाले की है। तो ये जो जी ले रहा है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन है, x1 x2 x3 डॉट 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 xn इसकी पावर 1/n। तो इसने सिंपली क्या किया है, log g, क्योंकि सॉल्यूशन ऑलरेडी है, तो बस हम वो डिस्कस कर लेते हैं जहाँ दिक्कत है। सॉल्यूशन तो ऑलरेडी इसका है ही, लेकिन सॉल्यूशन उसने बनाया, पेपर किसने बनाया मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, ताकि यू कैन ऑल्सो कंटेक्ट इफ यू नो। सो ये पेपर जिसने बनाए हैं, हमने कल ही पूछा था। सो ये जो है, ही इज सौहार्द, जो आईटी बॉम्बे में अभी एमएससी कर रहा है, उसका 20 रैंक था जैम में उस टाइम, स्टिल ऐसा पेपर बना रहा है ना। सौहार्द जो है, तो उसने बनाया, उसको बोला मैंने करेक्ट करने के लिए। सो ये है, तो उसने बनाए हैं, यही है, ऐसा जल्दीबाजी में क्या है ना, पैसे कमाने के लिए कुछ भी बना के दे देते हैं बिना ध्यान से चेक किए। सो सौहार्द क्या करते हैं, तो इसमें करेक्शन करवा देता हूँ ना। जैम 25 में दिया था या 24 में? ये है अभी फर्स्ट ईयर का ही होगा, तो 25 का, जैम 25 में 20 रैंक था इसका। तो इसका वो भी डाला होगा, तुम शॉर्ट्स में देखोगे इसका वीडियो, नाम डाला होगा ना, होगा शॉर्ट्स में।
तो क्वेश्चन 19 में सो ये है कि इसको चेंज क्या करना है, एक तो कॉमा को वो लगाने हैं और ऑप्शन सी सही है ना। चेंज तो इसका ठीक हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 49 और 46 भी गलत है। वन बाय वन देखते हैं। तो 19 के बाद 20 में देखते हैं 20 में क्या दिक्कत है। सो हाँ 20 में बताइए भाई। तो इसमें जो है, बी और सी तो सेम ही है। अच्छा रुक जाओ, 20 पहले 19 का इसको फ़ोटो भेज देते हैं ताकि अपना ये देख लेगा। सो इसको साथ में करेक्शन भी हो जाएगा, मैं तो बोल देता हूँ ना, कर देंगे ये लोग। सो इसमें जो है
ठीक है 20 में आते हैं। तो 20 में क्या सिमिलर है, तो ये जो 20 है x1 x2 xn, एक तो रैंडम सैंपल में और इसका इसमें कोई डिफरेंस नहीं समझ आता है इसको जी में, यहाँ ऐसे ये कॉपी पेस्ट का चक्कर है। तो इसमें है कि तो x1 x2 डॉट 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 बी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल थीटा थीटा स्क्वायर देन एमएलई ऑफ थीटा गिवन y। तो क्या डाउट है इसमें भाई सोहम, आपका बी आ रहा है। बी और सी सेम ही है। अच्छा बी और सी ऑप्शन ही सेम रखा है, ओह अच्छा, तो इसको ठीक करना चाहिए ना। तो इसमें क्या किया है 4 अल्फा 2, आंसर में क्या किया सॉल्यूशन में, तो पीडीएफ है लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लिया एंड देन लॉग लिया दोनों तरफ, डिफरेंशिएट किया, जीरो पुट किया, तो क्वाड्रेटिक बन गया होगा, है ना, क्वाड्रेटिक बन गया। और यहाँ भी दिक्कत है सॉल्यूशन में। सो चलिए, तो इसमें दिक्कत कहाँ है, क्वाड्रेटिक में यहाँ भी दिक्कत है, इसने इक्वल लगा दिया है, मतलब उसको है ना माइनस लगाना चाहिए ना, प्लस लगाना चाहिए, तो प्लस हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय, तो ये आ गया, तो एक माइनस एक प्लस, थीटा पॉजिटिव है तो प्लस वाला होगा, लेकिन इसने ऑप्शन सेम ही रख दिया है ना, तो ठीक है। तो इसमें बी और सी इसको चेंज करना चाहिए, तो ठीक है ना, इतना ही गलती है ना इसमें कि बी और सी सेम ऑप्शन है, बाकी तो ओके है। तो सर बाकी तो ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, पहले एक बार देख लेते हैं एक पर्सन का, फिर दूसरे जिनका डाउट है लिखो चैट में, है ना। सो बाकी 26 में क्या डाउट है, सो 26, तो क्वेश्चन है x1 x2 xn जो है 26 में सर थीटा स्क्वायर बाई एन आएगा, क्या आएगा, थीटा स्क्वायर बाई एन। अच्छा मतलब सी ऑप्शन आएगा आपका ये ना, और इनका भी हाँ है हाँ सी सर, ऑप्शन 26 का, ठीक है। तो इसने गलती कहाँ किया है, x बाई थीटा वो की, सर उसको वन बाई सुपरफिशियल नहीं इंफॉर्मेशन लिख करके दिया है। फिर अच्छा उसने आई थीटा का आई थीटा लिख निकाल के दिया। आंसर लिख दिया है ओके ओके, सो आई थीटा को आंसर बना दिया है, ओके। तो यहाँ पे इसको बोलना है कि क्वेश्चन 26 में, क्वेश्चन 26 में जो है, या तो मैं बोल के ही लिख देता हूँ, सो देन अगले दिन में ठीक है, मतलब सब कुछ ठीक है, बस इसने क्या किया आई थीटा को आंसर कर दिया है, लेकिन सी आर एल भी 1/आई थीटा होना चाहिए था, तो ये सी होना चाहिए था, ठीक है। तो इसमें ये गलती 26, उसके बाद है 29, 29, सो 29 देखते हैं। 29 में
x1 x2 xn एक रैंडम सैंपल है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद डेंसिटी फंक्शन यूनिफॉर्म 0 थीटा। अच्छा, अब आपको थीटा मोर देन 0 पैरामीटर बोल रहा है 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो पहला तो वैसे ही सही नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ 1 माइनस अल्फा बाई 2 कर दे तो हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन इसमें होगा सर। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, है ना। तो सेकेंड ऑप्शन बस इसमें और कैसे किया गया है सॉल्यूशन में देखते हैं। तो यूनिफॉर्म 0 थीटा है, एक्स बाई थीटा को यूनिफॉर्म लिया लॉग, ठीक है। तो एक्स बाई थीटा को यूनिफॉर्म 0 1 लिया, माइनस लॉग एक्स बाई थीटा एक्सपोनेंशियल 1 माइनस 2 लगा है, काई स्क्वायर 2, तो काई स्क्वायर 2n हो गया। अब इससे पाइवटल क्वांटिटी से इसने सिंप्लीफाई करे कंस्ट्रक्ट किया, तो इसका दिक्कत कहाँ आया है, तो यहाँ पे काई स्क्वायर T1 और T2 लिया गया है। तो T1 T2 ये वाला सेम है या अलग है ऑप्शन में? 1 माइनस अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 लेंगे ना। काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 होगा। हाँ एक म्यूट है। ओके, आई थिंक बैटरी खत्म हो गया, 1 मिनट। सर ये वीडियो क्लियर दिखता ही नहीं है, कल भी बहुत नहीं दिखा था, बहुत लैग कर रहा था, आज भी कर रहा है। ये मुझे लगता है आपके साइड इंटरनेट कनेक्शन दिक्कत होगा, बाकी बच्चों को अगर दिक्कत नहीं हो रही तो मतलब मेरे साइड से ठीक है इसका मतलब। नहीं ब्लर तो थोड़ा दिख ब्लर रहा हो है, रहा है रेडियस सर। हो जाता है। नहीं सर, ब्लर है, ब्लर है। ब्लड है ना, ब्लर है। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इंटरनेट का ही दिक्कत होगा इसका मतलब। नेट रीसेट करिए, नेट का नेट ही, रीसेट करिए एक बार। अच्छा नेट का रीसेट करें, नहीं तो नेट में क्या ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा कुछ वैसा। इसमें देखो ठीक है, चलो ये क्लास मैनेज करो, उसको देखते हैं फिर इसको ठीक करते हैं। ये ऐसे कैसे हो रहा है? बैंडविड्थ लो है शायद आपका। हाँ हो सकता है, यहाँ पे ये मैं रांची थोड़ा बाहर रहता हूँ, इधर थोड़ा इंटरनेट का उतना है नहीं ठीक से, वो आता है कई बार जाता रहता है इंटरनेट। तो ठीक है, इसमें करेक्शन थोड़ा होगा कि काई स्क्वायर है ना, तो इसमें क्वेश्चन नंबर है ये, इसमें सॉल्यूशन में गलती इसलिए ऑप्शन इसका गलती आया है। तो क्वेश्चन 29 में जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉल्यूशन क्या गलती है, तो इसमें जो गलती इन्होंने बस पहली लाइन में किया है, इस लाइन में गलती है। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक है, तो अभी आगे जो है नेक्स्ट, तो ठीक है इसमें ओके है, बाकी इसने यहाँ गलती चूँकि सॉल्यूशन में किया है, सो इस लाइन में गलती है, इसलिए इसका आंसर अपोजिट आया और यहाँ भी दिक्कत है। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। तो ये हो गया 29 के बाद है 37 में है 37 में सर अगर ऑप्शन बी में प्लस रहेगा तब होगा सही, नहीं तो नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा? जो ऑप्शन बी में जो रूट ओवर लिखा है उसमें प्लस होना चाहिए मल्टीप्लाई की जगह पे, अच्छा तब सही होगा। मल्टीप्लाई की जगह प्लस होगा तो ट्रू हो जाएगा ये ना।
हाँ ठीक है। अब आगे सॉल्यूशन में क्या किया इसने, प्लस लिया है मल्टीप्लाई लिया है। अच्छा सी में x1 इंटू x2 नॉर्मल 0 1 ऐसा कुछ कह रहा है, कॉची है, क्या कह रहा है ये। तो अगर प्लस करता तो क्या होता, तो यहाँ पे x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है ना, तो काई स्क्वायर 2/√2 आ जाएगा, तो बन सकता है। ओके, तो इसीलिए गलत है ना, बाकी ए सी डी ओके है, तो प्लस कर देगा तो हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन 37। क्वेश्चन 37 में तो इन्होंने चारों ऑप्शन लगाया ना, क्योंकि वहाँ प्लस कर देगा ठीक हो जाएगा। सो ऑप्शन तो इसमें जो है सो ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसमें ये गलती है, तो यहाँ बस क्रॉस हो गया है, बाकी प्लस हो जाएगा, तो ऑप्शन सही है, चारों ओके है। सो नेक्स्ट है आपका 45। सो 45 में आएंगे तो n1 n2 n3 n4 n5, मतलब x1 x2 x3 x5 होना चाहिए है ना पहले तो। एंड इसमें मैंने प्रूफ रीडिंग नहीं किया, इसने क्या किया ना, होता गया ना, ये लोग टेस्ट बना के दे देते हैं टाइपिस्ट को, टाइपिस्ट टाइप करके भेजा, इसने ठीक से पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चंस को, अगर पढ़ता तो ऐसे ही, अब वो बिना प्रूफ रीडिंग के इसने अपलोड करवा दिया होगा जल्दीबाजी में। सो उस चक्कर में करेक्शन हुआ ही नहीं, मतलब जैसे लिख के देते हैं बच्चे, क्या करते हैं, मान लो जो काम कर रहा है वो लिख के देता है टाइपिस्ट को, और टाइपिस्ट तो मैथ्स वाला है नहीं, उसको पता नहीं, उसको एन और एक्स में तो लिखने में एन एक्स एक जैसा दिखता है, तो मेरा भी ऐसे ही दिखता है, एक्स लिखो एन लिखो दिखता है एक जैसा ही है, तो उसने एक्स को एन कर दिया है ना, वैसा है। बाद में उसने चेक नहीं किया तो करेक्शन करवाए नहीं, तो इस चक्कर में सेम ही रह गया, वैसा है। एनीवे तो इसमें आपका आंसर आ रहा है 45 में 21, और इसका 82 आ गया है। ओके, तो देखते तो हैं। मतलब ऐसा पेपर पे लिख के भेजना पड़ता है टाइपिस्ट को? हाँ मतलब पता खुद नहीं इसमें खुद भी सॉल्यूशन टाइप में कर सकता है कोई कोई इशू है। चाहे तो, लेकिन खुद करते नहीं, खुद भी कर सकता है वर्ड में टाइप या किसी में टाइप, जनरली टाइपिस्ट है तो लिख के देते हैं, वो टाइपिस्ट टाइप करता है फिर वापस चेक होता है, ये है। सॉल्यूशन में सिग्मा को 6 लीजिए, हम्म सॉल्यूशन में सिग्मा की जगह पे 6 आ गया है। देखते हैं तो इसमें गलती कहाँ है, चेक कर लेते हैं ना। तो इसमें जो है गिवन पीडीएफ हमें जो दे रखा है कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन है ये, ठीक, और लाप्लास है, एंड यहाँ पे 1/2 ना, इसने प्रूफ रीडिंग नहीं किया, सबसे गलती ये है ना कि इसने प्रूफ रीडिंग किया ही नहीं है एक्चुअली टेस्ट का, बस ये समझ आ गया, इसलिए गलती रह गया इसमें, बाकी में ठीक है, इसने इसमें प्रूफ रीडिंग नहीं किया है। सो तो ये 1/21 क्या है तो इसमें जो पहली बात है इसको बोलना होगा, इसमें ये क्वेश्चन 45 1/2.1 है वो। वही ना 2.1, लेकिन ये वैल्यू ऑफ 2.1 क्या होता है। वो तो अच्छा टू, एडजस्टमेंट के लिए उसने लिखा है कि नहीं मुझे आंसर लगता है अच्छा आ जाए। 2.1 नहीं, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, मतलब 2.1 ही है एडजस्टमेंट के लिए। सर हाँ ये सर। ये लेके अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 21 आ रहा है आंसर। किसे सॉल्व कर रहे हैं तो मीन 1/2.1 सिग्मा कैप, जो सिग्मा कैप का वैल्यू पुट करके। हाँ तो मतलब 21 तो उनका भी आया है, इसने इसने कहाँ गलती किया है, तो क्यूब क्यों लगाया है। देखते हैं। एक्सपोनेंशियल तो यहाँ से 2/6 का स्क्वायर 10 समेशन लगा दिया, तो टी आपके पास ये है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्यूब
ये निकाल रहा है, तो इसका एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्यू 8 वो एन। 2/6 नहीं है, 2/सिग्मा है, अच्छा वो 2/सिग्मा है, वो 6 का क्योंकि रहता है ना लैपलेस प्रूफ। 0, नहीं समझ गया, सिग्मा इसने है वो। इसने प्रूफ रीडिंग नहीं किया है, तो इसने पेपर का प्रूफ रीडिंग किया ही नहीं, एक्चुअली दिक्कत ये है, तो इस चक्कर में गलती हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्यूब लिखा वो आ रहा था n-2 इंटू n-1 इंटू n/सिग्मा इंटू सिग्मा क्यूब। तो एक तो इसमें है ना, तो इसमें गलती क्या है, मतलब क्या तुम लोग का क्यूब नहीं आ रहा है, मतलब ये क्यूब सर नहीं आ रहा सब है। कुछ सही है, बस आंसर गलत है। वो 2.1 भी एक्सपेक्टेशन सही ऑफ टी नहीं है। क्यूब इतना नहीं आ रहा है सर, जिसमें इतना है इसमें। मतलब ये जो ऐड किया था यहाँ, तो 21 इंटू 21 अपॉन 5 इंटू 21 है ना, 2.1 है। हाँ, वो जो गिवन था 2.1 वो है, और इंटू 6 इंटू 7 आ रहा है, मतलब डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 भी आ रहा है। अच्छा वहाँ पे जो 6 इंटू 7 रहेगा। वो 2.1 दिया कि आंसर कोई अच्छा आ जाए इंटीजर में, इसलिए, वरना डेसिमल में आता। मैं समझ गया, तो इसमें आंसर 21 कैसे आएगा, कहाँ करेक्शन करवाना पड़ेगा 21 आएगा। इसमें पता नहीं एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्यूब कैसे निकाला, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जो मैं हम लोग जो मैंने सॉल्यूशन निकाला बहुत था। वेग लिखा है, मतलब समझ नहीं आता है क्या लिखा है, हाँ डायरेक्ट लिखते हैं वो। हाँ, ये दिक्कत है, ये सॉल्यूशन ठीक से उसे बोलेंगे, ठीक करना पड़ेगा। एक तो पहले तुम एक्स आई को एन आई क्या कर रखे हो। सो क्वेश्चन 45 में
ठीक है, वो करेक्ट कर देगा, उसको बोला हूँ क्वेश्चन और दोनों चेंज कर देगा, तभी पोर्टल से डिलीट करवा दूंगा आज, है ना, फिर करेक्ट होकर फिर अपलोड कर देंगे वो। ठीक है। तो ये इसको ठीक कर देगा वो। एनीवे नेक्स्ट क्या है, तो 45 हो गया ना। ये 45 का ही सॉल्यूशन है, क्या कर रखा है पता नहीं। फोर्टी सिक्स 45 ना, नॉट 46 45। सो ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, इसमें मिस्टेक हो। 45 के बाद क्या है, 46 में भी है दिक्कत। 46 में क्या है कि x1 x2 x3 x5 we 5 observation from random sample from exponential 1 by lambda with pdf। तो MLE ऑफ थर्ड क्वार्टाइल, तो पहले थर्ड क्वार्टाइल निकालोगे, तो थर्ड क्वार्टाइल क्या है, CDF को 3/4 के इक्वल रख देना, यही ना। तो CDF को 3/4 के इक्वल रख देंगे, एंड देन इसने क्या किया है, तो पहले CDF को थर्ड क्वार्टाइल में इसने क्या किया है, CDF को 2/3 रखा है। अच्छा यहाँ गलती है ना, तो मिस्टेक क्या है बताओ अब तुम अब मान लो, अगर मैं मान लो उसको सॉल्यूशन सही है और ये बच्चा रैंक जैम में 20 रैंक लाया हुआ है, तो तुम लोग टॉप 10 डिजर्व करते हो भाई। एनीवे तो ठीक है। सो तो यहाँ शायद एक बार जैम होगा तो फिर पढ़ने का मन भी नहीं करता होगा ना, हाँ इसलिए भूल ऐसे जाते ही। हैं, इसमें फिर वो भी होता है, भूल जाते थ्री हैं। बाई फोर की जगह पे 1/3 हो गया है, इसीलिए हाँ गलत हो वही गया। गलती हो गया, मतलब मेरे कह रहा हूँ तब आता रहा होगा, भूल जाते हैं ना, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, छूट जाता है प्रैक्टिस, ये है कि इतनी सारी चीज़ें, लेकिन स्टिल ये सब इतनी माइनर मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें। सो ये तो फंडामेंटल था। मतलब थर्ड क्वार्टाइल तो हमें पता है, क्वार्टाइल मतलब 1/4 क्वार्टर, तो थर्ड क्वार्टाइल 3/4, तो ये CDF को 3/4 रखना है, इसने CDF को 2/3 रखा है, मतलब CDF को 2/3 रखा है थर्ड क्वार्टाइल में। सो ये चीज़ें है ना। एनीवे ठीक है ना, तो यहाँ मिस्टेक मेनली यहीं पे है, 2/3 को 3/4 कर देगा तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। 46 में ऑप्शन आंसर जो है 4.51। हम्म और इस साला अरे साउथ अफ्रीका तो विकेट गजब गया है यार। कौन लिया है? 70 में तो 8 तुम्हारा विकेट हो भाई गया। कौन है भाई? सब के लोग आउट होते गया है। अभिजीत कर रहे हैं 70 रन पे 8 विकेट। अरे म्यूट करो। बहुत ओके नेक्स्ट जो है, तो ठीक है, इसमें बेसिक मिस्टेक यहाँ पे है, कंसेप्चुअल मिस्टेक है, तो इसलिए आंसर गलत आया। ठीक है, तो 46 के बाद 57, तो 57 में जो है
तो एक 49 भी था, उसका आंसर 2 आ रहा है। अच्छा देखते हैं। सो 49 49 जो है एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन क्वेश्चन इंटरवल। गलत है। अच्छा क्वेश्चन में गलती है। तो एक्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इंटरवल -5 से 5 में। तो इफ़ P denotes the probability that quadratic equation 100t² 20tx plus 2tx। अच्छा यहाँ दिक्कत है ना, tx मैच कर गया तो स्क्वायर कहीं होगा आई थिंक, वहाँ कांस्टेंट होगा, इधर सिर्फ 2x होगा, तो यहाँ मिस्टेक किया होगा। यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन में क्या किया है। बाई फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव, अब यहाँ 20x हो गया इसका, गिवन इक्वेशन हैज कॉम्प्लेक्स रूट, ओके तो यहाँ से सॉल्व कर दिया इसने। तो दिक्कत कहाँ है, वहाँ t है और टी को सर 2x+3 लिया हुआ है। अच्छा तो इसमें जो है यहाँ पे t को 2x+3 ले लिया, यहाँ t कहीं लिखा है 2x+3 है, किस लॉजिक से होगा। x follows uniform distribution -5 to 5, p denote the probability that quadratic equation has a complex solution। लेकिन t क्या है, t बोलना चाहिए ना इसको, है क्या, बच्चों को कैसे पता चलेगा t क्या है। हाँ एग्जैक्टली वही दिक्कत है ना, तो इसमें t क्या है वो तो एक्सप्लेन्ड ही नहीं है, तो दैट्स वाई मिस्टेक है। तो ये 49 में t ही नहीं है, तो इसको बताना पड़ेगा ना t क्या है। ठीक है, तो मतलब अगर मतलब t को 2x+3 इसने ले लिया है, किसी लॉजिक से ले लिया होगा, वो तो डिफाइन करना पड़ेगा उसको क्या है, ऐसे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ले सकते ना, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन वहाँ पे देखो b स्क्वायर, ये -b प्लस माइनस √d ऐसे लगाना ना, तो b इसका 20x एक्चुअली, -b होना चाहिए, माइनस। 20x है यहाँ पे ना, ये 20x है तो 20x है सिर्फ, और वहाँ पे एक तो 20x है टाइम t, ये c में दिक्कत है, और c 2x, अच्छा 2x+3 रहा होगा, ओके ओके 2x+3 रहा होगा, और वहां सर b -20x होना चाहिए ना, हाँ क्योंकि -20x, हाँ सो तो बट यहाँ पे रूट्स की नीड ही नहीं है, बस उसके काम चल जाएगा हाँ डिस्क्रिमिनेंट से। जैसे लिखा हो तो ऐसे ही आ जाएगा फिर तो, मतलब हाँ वैसे तो डिस्क्रिमिनेंट से ही काम, सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं था, है ना, वो तो डिस्क्रिमिनेंट से भी हो जाता। तो मेनली है कि इसका t एक्स्ट्रा है, 2x+3 होगा आई थिंक, है ना, -2 है ना, तो और ये सॉल्यूशन बना रखा है, तो ठीक है। तो 49 के बाद 57 था, तो 57 अब पता नहीं कैसे है। 57 में क्या है कि एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है विथ जॉइंट पीडीएफ, ठीक है, तो अब आपको बोल रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ दिस गिवन दिस,
तो यहाँ तक तो ओके है। तो इसमें क्या एरर है, कैलकुलेशन है कुछ और, तो यहाँ इसने सॉल्यूशन लिखा है इस तरह से, तो इसका आंसर हाफ आया है और आपका आंसर आया हुआ है 2। तो बताओ कहाँ दिक्कत है इसमें, ये सिर्फ लोअर बाउंड इसमें दिखता है इसीलिए। तो सॉल्यूशन में के निकलने की नीड भी नहीं थी, वो वैसे भी कट जाएगा। हाँ वो तो गिवन है, कट जाएगा, ठीक है, के निकालने की नीड नहीं है क्योंकि कंडीशनल पीडीएफ चाहिए, कैसे चाहिए होगा, ये गिवन है ना। मोर हाफ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है ना, तो एक्सपेक्टेशन दिस इनटू, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है बाद में। एनीवे दिस मिस्टेक है ना, इसको देख लेगा आंसर गलत है तो इसने डिवाइड वाइड किया है कि नहीं, कि सीधा ऐसे ही निकाल दिया है। इसमें वो हुआ है, मतलब एक्स वाई गिवन एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल देगा। डायरेक्टली निकाल दिया है, लेकिन उसको तो गिवन है तो लिखना पड़ेगा ना कि गिवन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, या तो फिर अलग से लिखो। अच्छा इसने ऐसे कर दिया है, क्योंकि गिवन है तो उसको फिर तो कंडीशनल लेना पड़ेगा। डिवाइड नहीं किया ऑलरेडी से। हाँ डिवाइड भी नहीं किया ना, क्योंकि कंडीशनल लेना पड़ेगा तब जाके होगा। सर ये वाला सॉल्व कर दीजिए ना। अच्छा तो ठीक है, कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन में मिस्टेक ये कि उसने आर को अलग अलग लिया, R/2 लिया, R/3 लिया, लेकिन आर तो सेम ही लेते हैं ना। हम्म इसका सॉल्यूशन ये होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो है ना, तो इसमें मेनली जान लो जैसे एक्सपेक्टेशन है तो कुछ गिवन होता है ना, तो 4x² + 9y² गिवन xy दोनों पॉजिटिव है ना। तो वैसे लिखोगे तो डबल इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे गिवन है ना, तो यहाँ होगा 4x² 9y² इंटू जॉइंट PDF ऑफ xy, और सपोर्ट लो जो गिवन है उसके हिसाब से। तो अभी 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी है ना, यहाँ dx dy, तो आप यहाँ लिख दो
dx dy अपॉन, और इसके अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ये करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी कोई गिवन होगी तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखो कर पाओगे? बस ये है, जिसको इसने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करे कर दिया होगा। और ये भी आप पोलर फॉर्म से कर सकते हो। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको अलग से लिखेंगे तो इसको आप अलग से अगर लिखोगे डिनोमिनेटर को, ये जो है प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0 y मोर देन 0, तो ये तो सिंपल डबल इंटीग्रेशन जो पीडीएफ है, जॉइंट पीडीएफ, उसमें dy dx ऐसा कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा, तो k कैंसिल हो जाएगा, k निकालने की नीड नहीं है, वो खुद ही कैंसिल होकर फिर सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ भी k है, यहाँ भी k है, वो कैंसिल हो जाएगा, इस दोनों में k है ना, तो कैंसिल हो जाएगा। ये अप्रोच सॉल्व कर लो आगे। तो इसमें और क्या रह गया, तो इतने करेक्शंस थे अराउंड, है ना। सो ये करेक्शन थे। फिफ्टी 57 में भी दिक्कत है ना, 57। फोर्टी टू में भी है सर। अच्छा देख लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, जो सिंपल ही आ जाएगा। तो आगे क्या रह गया, और भी है क्या, 42। 42। ओके 42 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि गिवन अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया, हैज़ मोर देन 2 सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर क्या होगा, क्या दिक्कत है इसमें, देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। u माइनस लैम्बडा होगा वहाँ पे। अच्छा तो यहाँ तो लैम्डा स्क्वायर लिख दिया इसने, क्योंकि इसका लैम्डा 1 आया है। आप लोगों का क्या आया है, चेक कर लो, लैम्डा 1 आया है, कुछ और सर आया वहां पर जो थर्ड इक्वेशन में वहाँ 21 लिखा है और यहाँ 2 ले लिया है। अच्छा 21 और 2 y की जगह पे। यहाँ 21, अच्छा 2y होगा, है ना। तो ओके, एक तो ये मिस्टेक है, बाकी ओके आई थिंक, है ना। सो इसमें बस है कि तो इसमें जो है y मिसिंग है ना, बाकी हो जाएगा इसमें जो है। मिस्टेक के चलते 3.6 नेगेटिव में गया। हाँ मिस्टेक के चलते 3.63 नेगेटिव में गया। 3.6 नेगेटिव, अच्छा हाँ हाँ तो कोई बात नहीं, उसको तुम एक बार एनालाइज अपने तरीके से कर लो। अब देख लो कि इसमें गलती है, तो उसके अकॉर्डिंग इवेलुएट आप खुद से करो कि आपके मार्क्स एक्चुअल क्या बन रहे हैं अब, है ना, तो उससे दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस यही गलती है, बाकी तो ठीक है। यहाँ 2y है, तो 21 की जगह 2y है। ठीक है, सो हो गया ना। अब तो इसका ख़त्म हो गया। तो ये हो गया टेस्ट नंबर क्या रह गया,
ये 91 था, इसको भी री अपलोड करते हैं क्योंकि इसमें मेन गलती जो हुआ है कि उसने टाइप करा के सीधा अपलोड कर दिया, उसने चेक नहीं किया, उसको एक बार प्रूफरीडिंग करता तो ये सब मिस्टेक नहीं रहते। तो वही मतलब वही होता है ना कि इसमें जैसे मान लो पहले वो लिख के दिया, फिर टेस्ट टाइपिस्ट ने टाइप किया, फिर उसको वापस दिया, इसने दही से देखा ना, इसने भेज दिया आगे, तो ज्योति मैम को भेज दिया होगा, उसने अपलोड कर दिया होगा उन्होंने, है ना। तो वैसा है, तो उसको ठीक से प्रूफरीडिंग करना चाहिए, तो इसमें इसलिए उसकी गलती है, तो उसने बोला दोबारा करेक्ट करके दोबारा अपलोड कर देगा ये टेस्ट। बाकी ठीक है ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक तो है, तो इसमें ज़्यादा ही था, मतलब इसमें तो बहुत ज़्यादा ना, 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मिस्टेक अराउंड है। क्वेश्चन नंबर 7 में कौन था? 7, अब बताइए। A random point xy is distributed uniform on square vertices, मतलब on square with vertices, ये 4 vertices, find the probability of this। तो ठीक है, स्क्वायर बनाइए, उसमें क्या है। आंसर π/4 आता है इसका। अच्छा, यहाँ इसका कुछ और आ गया। हाँ सो सर, एरिया 4 क्योंकि है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब एरिया ऑफ सर्कल बाई एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे, हाँ, एक मिनट, तो इसमें क्या है, मतलब वैसा ही कुछ आता है। सपोर्ट क्या है, तो 1 - 1 अगर इसका हम सॉल्व करें तो इसमें जो है, जो आप ग्राफ बनाएंगे अगर, तो यही है। नहीं, ये तो पॉइंट तो कुछ और है ना, सही है। एक्स हाँ 1 सर। 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 1, इधर 1 - 1, तो ये 1 - 1, इधर -1 - 1, इधर -1 1, ये पॉइंट है। तो ये आपका क्या है, अभी ये सैम्पल स्पेस है, तो ठीक है ना, स्क्वायर है ना, ये क्या बोला है, रैंडम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म ऑन स्क्वायर, तो ये तो आपका सैम्पल स्पेस हुआ ना। और अब सपोर्ट क्या है आपका, अब एक्स आप स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। लेस देन 1, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बड़ा 1 निकालो, तो ये क्या है, ये तो 1 ही है ना, और इधर माइनस, सर्कल बन जाएगा। हाँ, तो ये सर्कल हो गया, ठीक। तो हमें चाहिए सर्कल के अंदर का एरिया, तो उसमें ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूनिफॉर्म है ना, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन, तो बस इसमें, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, तो सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सर्कल का π/4 अपॉन 1, नहीं सॉरी, स्क्वायर एरिया कितना है जी, ये तो लेंथ इसका, सर्कल का π/4। नहीं सॉरी, सर्कल तो पाई हो गया, अच्छा सॉरी यही डिवाइड हो गया, मतलब सर्कल है ना, सर्कल का एरिया तो पाई, एंड अपॉन में इसका एरिया है 4, क्योंकि विड्थ 2, ठीक है 4, तो इतना ही काफ़ी है ना। तो क्वेश्चन 7 में मेन मिस्टेक है सॉल्यूशन का, तो इसने क्या करने की कोशिश की, इंटीग्रेशन किया है, तब भी तो आंसर वही आना चाहिए, इंटीग्रेट करो तब भी, लेकिन ये एक्स वाई को पोलर में कन्वर्ट कर लेता, और 1 रेंज माइनस, उसमें गलत है सर, कहाँ गलती किया, रूट रूट नहीं लिखा है ना, ये गलती रूट हुई, ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होना हाँ चाहिए था। रूट मिस किया है यहाँ पे, है ना। सो तो सर सॉल्यूशन, वो साइन में चला जाएगा उसका, तो उससे π/4 आ जाएगा, हाँ हाँ, सो रूट तो में उसका हो जाए इंटीग्रेशन। तो साइन से हो जाएगा, तो उससे हो सकता है, हाँ सर। लेकिन इसमें भी इसको दिक्कत है, इसको बोलो सॉल्यूशन चेंज कर देगा, ये हटा के थोड़ा वो, डायग्राम में भी दिक्कत है, वो टेंजेंट नहीं बन रहा सर्कल को। हाँ उसने टच नहीं कर रहा ना, ठीक से बनाया नहीं, तो यहाँ पे जो है इसका कि और सर क्वेश्चन नंबर 8 में भी ऑप्शन रुक गलत है। 7th में लिख देता हूँ, 7th का सॉल्यूशन गलत है। तो इसका जो है शॉर्ट में कर दें तो यहाँ से आ जाएगा नहीं,
इसको भेज देता हूँ, ठीक कर देगा। ठीक है, सो ठीक। सो नेक्स्ट जो है 7th हो गया। 7th क्वेश्चन के बाद नंबर और 8 8th में 8 क्या दिक्कत है? ऑप्शन में प्लस जो आएगा करेक्ट है 1। वो आप प्लस आएगा 1 के आगे। 1 के पहले, बाकी ठीक है 1 ना? प्लस 1 आएगा। +1 आएगा ना। यहाँ इसने क्या निकाले हैं, यहाँ प्लस निकाला, बस लिखने में गलती, यहाँ तो ठीक है ना, बस उसने वहाँ गलती किया है। ठीक है, सो सॉल्यूशन ओके है, बट इसने बस वहाँ गलती की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्यूशन भी लंबा कर दिया उसने। हाँ अपने तरीके से किया होगा ना। इसमें जो है तो मेनली यहाँ प्लस कर देगा, है ना। तो हो गया, और कोई है? तो ठीक है, इसमें काफ़ी है ना मिस्टेक, अराउंड 1 2 3 4 5 6 10, अराउंड 10 क्वेश्चन है मिस्टेक है, एग्जैक्ट देखोगे तो 60 में 10 क्वेश्चन है मिस्टेक है, कुछ ना कुछ है। सॉल्यूशन या आंसर तो बहुत ज़्यादा गलती है, ठीक है। तो 10% कम बोल रहा हूँ ना, 1/6, 10 में 6 ही होता अराउंड 18 थोड़ा 20%। मस्त फर्क आ रहा था। हाँ वही है, ठीक है, तो इसने मिस्टेक किया है। ओके, तो इसमें मिस्टेक था, इसको करेक्ट करके फिर से अपलोड हो सर जाएगा, एक मैंने बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। 40 नहीं, तो 40 में हाँ, जिन लोगों को ये सब टेस्ट इजी लग रहा है, जैम के पेपर भी लगवा ऐसे ही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, तो उसमें आपको बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट रैंक आएगा, ये चीज़ है। तो बाकी ये सब ठीक है, ये एवरेज पेपर है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। तो तो यहाँ पे एक्स बी ए सिंगल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन विथ PDF दे दिया है, एंड देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ F2 फॉर विच द लाइक्लीहुड रेशियो क्रिटिकल रीजन फ्रॉम टेस्टिंग द null hypothesis 2 against not 2 where MPCR is of the form most powerful critical reason, ठीक है। so is of the form fx less than equal to k। हाँ, अब यहाँ k तो यूनिक होगा नहीं, बट भाई यहाँ पे f क्या लोगे, वो तो f यूनिक होगा भाई, वो तो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको लिखना चाहिए लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग ना।
थोड़ा इधर उधर कर देगा तो इसका क्रिटिकल रीजन ऐसा आया हुआ है। इसमें डाउट क्या है आपको? सॉल्यूशन तो है यहाँ पे। क्या करते हैं सॉल्यूशन में हम लोग, इसमें जो सॉल्व करेंगे 40 में, तो ये होता है ना LH0 अपॉन, अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैक्सिमाइज, मतलब ये लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाना है ना आपको, तो सो ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन दिस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन दिस, ये है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के। तो ये आपको करना है भाई। अब ये कितने सिंगल सैंपल साइज है, तो MLE क्या होगा इसका, थीटा की वो वैल्यू जो मैक्सिमाइज करे लाइक्लीहुड फंक्शन को, तो x आ जाएगा, तो हो गया। और यहाँ 2 है तो L2 अपॉन LX लेस देन इक्वल टू के, और LX तो एक्चुअली PDF ही हो जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपको PMF ही लिखना है व्हेन थीटा इज 2, और ये PMF लिखना है व्हेन थीटा इज x, थीटा है ना PDF में, लेस देन इक्वल टू सम C पहले करो बाद में K, या K कर लो, करो भाई सॉल्व करो इस पे, यही तो किया है, ये अप्रोच है। सॉल्यूशन तो करने रखा है इसने, कर ही रखा है। तो देखो क्या किया है, लाइक्लीहुड फंक्शन PDF है, सिंगल सैंपल साइज है, इसने n लिया है, N1 होगा फिर। है N1 है ना, तो n को 1 रखा है इसने, पुटिंग x इन द इक्वेशन। सो हाँ, वो तो लाइक्लीहुड फंक्शन जरूरत नहीं पड़ी, इसने निकाला लाइक्लीहुड फंक्शन, हालांकि जरूरत नहीं पड़ी लाइक्लीहुड फंक्शन की, यहाँ पे सिंगल सैंपल साइज है, सो इसमें ठीक है। बाकी तो लाइक्लीहुड फंक्शन थीटा को 0 रखा, नहीं सॉरी 2 रखा ना, 2, और फिर थीटा को x रखा, ठीक है। करो इसको कंटिन्यू। तो मतलब जस्ट आप PMF लिखो ना, e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू k। करो इसको सॉल्व अब, यही है। ठीक है भाई, हाँ सही कर रखा है। बाकी इससे जो ये इसमें x को आप रख दो, क्या बोला रखने के लिए आपको, आपको बोला है पुट करने के लिए उसने 2 बाद में, तो 2 रख दो, तो 2 यहाँ रखो, क्या आता है x को, तो कट के 1 नहीं आ जाएगा, फिर चेक करो, पहले से सिंप्लीफाई किया है। अच्छा इसको इधर भेजा होगा ना, क्योंकि तो कांस्टेंट है, बाद में इधर भेज दिया होगा। एक्चुअली इसमें ना थोड़ा सा इसको ठीक से लिखना चाहिए, K1 है तो बाद में इससे क्या किया, e² उधर चला गया, इसके बदले e आ गया होगा, मतलब फंक्शन ऑफ x लिया ना, तो कांस्टेंट को उधर भेज दिया इसने, ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया 2 की पावर x अपॉन e की पावर माइनस x की पावर x लेस देन इक्वल टू, इसको k कर दिया इसने, उसको ठीक से लिखना चाहिए है ना। तो यहाँ रखोगे तो इस वजह से आएगा, अभी रखोगे दिक्कत होगा, तो यहाँ रखना है, तो ये आपका fx हो गया, फंक्शन ऑफ x। और सिंप्लीफाई कर सकते, इसमें रखोगे x को 2 रख दो तो ये कट जाएगा, तो e की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है ना। हालांकि ये थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा इसको कि बट क्वेश्चन नंबर 25। सो इंटेंशन समझ आ रहा है। 25 में सर इसमें मैं थीटा का मतलब एक बार निकाल लूंगा और e⁻−k थीटा का दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा क्या? कल किया था ना एक क्वेश्चन ऐसा आपने, हाँ तो e⁻−k थीटा था उसमें। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे ही तो है, यहाँ भी क्या दिक्कत है। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है, जी थीटा, अगर आपसे मैं पूछूं कि किसकी प्रोबेबिलिटी है, ये जो जी थीटा क्या है, क्या, अच्छा ये तो PDF ही दे दिया नहीं, उसमें अच्छा कोई बात नहीं। एक्सपोनेंशियल थीटा है Of x equal to k देते सर। क्या मतलब जैसे एक्सपोनेंशियल थीटा है तो मैं थीटा का ये निकाल UAB और e⁻−k थीटा का UAB दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे तो इसका आ जाएगा। नहीं नहीं अनबैस ना? नहीं रहेगा ना, हमें अनबैस भी तो रखना है, तो प्रोडक्ट सम में चल जाता है, क्योंकि सम में e ऑफ t1 प्लस t2 e ऑफ t1 प्लस e ऑफ t2, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में तो नहीं चलेगा ना, अनबैस नहीं रहेगा, है ना, तो अनबैस नहीं चलेगा, दैट्स वाई। क्या करोगे, किसकी प्रोबेबिलिटी है देख लो, अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखना चाहे तो
के है ना, तो कुछ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आता है सॉल्यूशन। नहीं कोई दिक्कत नहीं। जी थीटा क्या इसका है, नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ थीटा इंटू 1 माइनस सी डी एफ एट के नहीं है क्या, ऐसा बन जाएगा? देखो यही है, एक्सपेंशन लिख लो, कुछ भी कर लो उसके हिसाब से। ई की पावर के थीटा का निकाले हो ना, ई की पावर के थीटा का तो निकाल सकते हैं इजीली। हाँ सर, सो ये क्या है, वो जी तो बीटा 1 को -1 आ जाता है सर, थीटा इंटू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स मोर देन के, यही तो है। सो हाँ ऐसा कुछ है, इन्होंने क्या कर रखे हैं। सो एक्सपोनेंशियल थीटा है तो ठीक है, समेशन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट गामा हो गया। इसने लगाए हैं लेमन सेफी थ्योरम, है ना, लेमन सेफी थ्योरम से किया है इंटीग्रेट करके, एंड देन बाद में सिंप्लीफाई करके इसने जीटी निकाल दिया होगा। हाँ थोड़ी कॉम्प्लिकेट किया नहीं, तो ये लेमान सेफी से किया इन्होंने। सो यहाँ से आपको उससे मिल गया, ये भी किया जा सकता है, यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कुछ। हम राव ब्लैकबेल तरीका है सोच रहे हैं, ये लेमन सेफी से किया हुआ है तो वो भी समझ सकते हो ठीक से, बस इंटीग्रेशन में थोड़ा वो है। एंड बताओ उसमें इंटीग्रेशन में फंस जा रहा है फिर। ये, और ये सॉल्व करो कहाँ फंस जा रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेट जो एक्चुअली। जो जीटीआर है ना, वो इंटीग्रल ऑफ इनटू गामा इंटीग्रल लिखा है उसके बाद से, तो वो टी ऑफ रिड्यूस टी द कैसे लिख इंटीग्रल। दिया उसने? टी ऑफ ऑफ, टी, टी ऑफ हाँ टी। वही। अच्छा टी ऑफ कर दिया यहाँ पे, टी इंटू है ना, मतलब टी ऑफ क्यों कर दिया, थीटा इंटू टी होगा मतलब, नहीं पावर में वो हो गया होगा ना, पहले राइट साइड जो था उसको लेफ्ट में ले गया, करेगा क्या अगर उस तरीके से सोचेंगे तो इक्वेशन 1 एक्स, के नीचे वाली लाइन। तो इसको कुछ और लिख लो, पहले जी टी यहाँ लिखा है ना, जी टी तो ही लिखा होगा ना, जी थीटा ही लिखा है, तो जी थीटा लिखा है। सो तो यहाँ जी टी क्यों ले लिया, कुछ और लेना चाहिए था ना उसको, क्योंकि जी टी वो थोड़ी होगा। हमें तो ये करना होगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ फाई ऑफ टी इज इक्वल टू जी थीटा लाना है, ये हमारा अप्रोच है ना, दिस इज आवर अप्रोच एक्चुअली। अगर लेमन सेफी लगाओगे तो कि हमें ये ढूंढना पड़े, क्योंकि यहाँ फंक्शन ही जी थीटा, तो यहाँ जी कैसे ले सकते हैं जब यहाँ जी ऑलरेडी तुमने बता रखे हैं। सो यहाँ तो कोई दूसरा फंक्शन होगा ना, एच टी कह दो, एच टी चल जाएगा कि सम एच ऑफ टी, हमें एच टी ही चाहिए, हमें जी थीटा तो पता है पहले से, वी नीड एच टी। तो इसको ठीक से इंटीग्रेट करो, आ जाएगा, इसने कुछ गलती की बट आंसर आ जाएगा, ये है। तो और ये जहाँ पे ब्रैकेट लिख दिया टाइपिस्ट ने, उसको ब्रैकेट कर दिया, उसने गामा लिखा होगा, अब इसने तो ऐसा लिख के दिया है, अब टाइपिस्ट ने ऐसा कर दिया ये है। तो इसको लगाओ, इससे आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करो। सो इफ़ यू डू व्हाट, यहाँ से जैसे मैंने कहा एच ऑफ टी इंटू पी डी एफ ऑफ टी डी टी, ये है 0 से इन्फिनिटी बराबर जी थीटा, जो भी था थीटा ई की पावर माइनस के थीटा। अब ये थीटा इधर आएगा, पहले इधर बुला लेंगे, तो इसने बाद में 1 कर दिया होगा, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है क्या ऐसा होगा ताकि वैसा हो सके, है ना। तो अगेन कोई पीडीएफ वीडीएफ बनाना पड़ेगा वापस। सो वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आता है। अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से आएगा, तो लाप्लास तो सिलेबस में नहीं है, तो वो तो भाई हमारा ख़त्म हो जाएगा, है ना, कोई दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म इतना आसान नहीं है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए तो मुश्किल ही है। तो
ठीक है। तो ये मतलब तरीका यही है, इसको सॉल्व करके अब दिमाग लगाना पड़ेगा कि व्हाट इज द एच टी। तो ये हो गया लेमान सेफी वाला अप्रोच, ठीक है, लेमान सेफी वाला ये अप्रोच है। एंड और अब ये तो मैंने आगे लिख दिया है, तो अब इसको करो। हाँ, अभी हम ये अप्रोच देखते हैं। तो हमारा अभी जो अप्रोच है ये है दिस वन, है ना। अब इसको और मैं क्या कर सकता हूँ, सो थीटा है ना बस, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा, या ब्रेक भी तो कर सकते थे हम। एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने ना यहाँ पे, रुक जाओ। तो इसको ऐसा तो कर सकते हैं, थीटा माइनस एफ ऑफ एक्स के, लेकिन यहाँ थोड़ी तो करना तो पड़ेगा ही। सो जी थीटा, थीटा का तुम निकाल लोगे अलग से, लेकिन ये तो है ही है, तो इसका फिर थीटा का अलग, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये तो पीडीएफ ही ले लिया ना, मुझे लग रहा है ये तो पीडीएफ ही ले लिया है। दिस इज द पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एट के, यही तो है, पीडीएफ ऑफ एक्सपोनेंशियल एट के। में डेल्टा इज इक्वल टू 1 ले लेंगे जब x1 इज इक्वल टू k, वैसे भी नहीं होगा। सोचना पड़ेगा, है ना। रुको रुको, इसको मैं डिमा दिखाता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पे जो है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो वो था ना, ये तो मैं ऐसे ही देख रहा था बस। देखता हूँ, इसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा कि क्या होगा। थोड़े कैलकुलेशन होगा, है ना। 45 पे थे ना हम लोग। 25 है वो। अच्छा, ये 25 था, 25, सो 25 पे थे। तो सोचना पड़ेगा क्या है, कि क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है, या फिर अगर सही आ जा रहा है तो ठीक है, बट वी हैव टू थिंक, क्योंकि अनबैस्ड भी मेंटेन करना है। एंड देन ये अनबैस्ड होगा, पर चेक करो, क्योंकि मुझे लग रहा है इसने क्या, इसका तो ठीक है, ये जैसे डायरेक्टली मैंने कहा, यहाँ इसने भी तो ऐसा नहीं किया ना कि मल्टीप्लाई कर दिया हो ऐसा, तो आंसर लाने के लिए, है ना। हो सकता है कि थीटा का अनबैस्ड एस्टिमेटर n-1/t है, और मल्टीप्लाई कर देने पे आ जा रहा है, हैं, मल्टीप्लाई कर देने पे आ जा रहा है। हाँ वही कह रहे हैं, अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई तो वर्क नहीं करेगा। तो हो सकता है उसने गलत क्वेश्चन में गलत अप्रोच लगाया हो, है ना। मे बी आंसर, मुझे ऐसा लग रहा है कि थीटा का यू ये होगा, और इसका ये तो है प्रोबेबिलिटी x मोर देन k, तो इसका प्रोबेबिलिटी ये ये होगा, बाद में इसने कह दिया होगा, तो ये मिस्टेक है ना। तो कभी कभी करता है कभी कभी नहीं, तो डिपेंड करता है, यहाँ पे हो गया इसलिए हो गया। नहीं, हाँ वो अनबैस्ड हो गया तो काम, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर अनबैस्ड हो गया तो ठीक है,
मतलब अगर मान लो ऐसा है कि प्रोडक्ट ई ऑफ T1 T2 ई ऑफ T1 ई ऑफ T2 हो जाए, ऐसा हो सकता है ना, कुछ केस में तो हो ही सकता है। तो यहाँ पे ऐसा अगर शायद हो रहा होगा तो इट्स फाइन, लेकिन हर जगह नहीं होगा। तो यहाँ पे शायद ये अप्रोच वर्क कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्क कर रहा है ना, कि इसका अलग से निकाल के ये हो गया, ये निकाल गया, बस ये है कि ये वाला अनबैस्ड है फॉर दिस, तब चलेगा। तो यहाँ पे आई थिंक मे बी वर्क कर रहा है। तो तुम अलग अलग निकाल, मुझे ऐसा लग रहा है आप अलग से निकालोगे, इसका यूएमवी है ना, तो ये आ जाएगा राव ब्लैकवेल से, और इसका ये आ जाएगा, है ना, ये तो लेमन सेफी से भी आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दिया है, और आई गेस मल्टीप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे यूएमवी मेंटेन रह रहा है, तो मे बी मतलब अनबैस्ड है, तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट तो है ही, तो हो जाएगा। इसलिए आई थिंक आंसर यहाँ पे लिख दिया है, बट ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ये मैं जिस कर रहा हूँ ना। तो आंसर वैसे ही निकाला है इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है, जिसने भी लिख दिया आंसर वैसे ही लिख दिया है। ये यहाँ पे हो सकता है वर्क कर रहा हो शायद, इसीलिए। ठीक है जी, थोड़ा सोचो इस पे, देखो मुझे लग रहा है यहाँ मल्टीप्लाई करे सॉल्यूशन, अभी तो यही लग रहा है कि इसका यूएमवी अलग से निकालो, ये है, इसका ये है, और प्रोडक्ट किया, और प्रोडक्ट भी स्टिल अनबैस्ड है, वैसा कुछ हो सकता है। मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है ना, कि ई ऑफ T1 थीटा है, ई ऑफ T2 थीटा है, और ई ऑफ T1 इंटू T2 जो है, मतलब ये θ1 है, θ2 लेस दे, तो θ1 θ2 हो जाए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने θ1 का अलग से निकाला, θ2 का अलग से यूएमवी निकाला, प्रोडक्ट की कर दिया यहाँ पे, तो इसका यूएमवी ये हो गया, लेकिन ज़रूरी है कि अनबैस्ड रहे, तब ये होगा ना जी। तो यहाँ पे हो रहा होगा इसीलिए। अच्छा, अगर आप ये दिखा दो कि वैसा कुछ इंडिपेंडेंट दिखा नहीं पाए, इंडिपेंडेंट अगर तो ऐसे ही हो जाएगा। तो मे बी यहाँ ये वाला पार्ट वर्क कर रहा है, दैट्स वाई इस अप्रोच से हो जा रहा है। ठीक है, आई थिंक तो जो अगला रह गया टेस्ट वो देखते हैं। तो मेनली बच्चे टेस्ट क्या है, बच्चों को अटेम्प्ट करना है, जिस टेस्ट में आपको दिक्कत लगे, मान लो मिस्टेक है या वैसा है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो सोल्यूशन सारे टेस्ट है ही, फुल लेंथ से सारा विद सोल्यूशन है। तो जैसे अभी सोहम ने कहा था कि इसमें दिक्कत है, मतलब गलतियाँ ज़्यादा है, तो हमने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं, इस बहाने गलतियाँ भी ठीक हो जाएंगी, और जिसने गलती किया उसको भी पता चल जाएगा, ये है। तो वैसा है, सो दैट आगे से वो ध्यान रखेगा ना, ये चीज़ें हैं। तो वैसा है। बाकी अभी क्या था, कल करते हैं अगला। तो अगला आई थिंक बोला था FLT 64, है ना, तो ये कल करते हैं में एक इसको। ही मिस्टेक है, हाँ, में एक ही मिस्टेक अच्छा था। एक ही मिस्टेक है, चलो फिर तो देख ही लेते हैं। सो अच्छा, तो आपको इसमें एक है 91 में एक मिस्टेक है बस, तो ठीक है इसका फिर तो, है ना। बाकी ठीक है, तो कल 64 बच्चे में हैं